Hello everyone, this is video number 2 of chapter 3 civics of class 8. Chapter name is Why do we need a parliament? इससे पहले इस चैप्टर पे हमने वीडियो 1 करी है कंप्लीट। उसमें हमने 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। उसका डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें हमने 2 टॉपिक्स कवर किए थे, दैट इज़ व्हाई शुड पीपल डिसाइड एंड पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये 2 टॉपिक हमने उसमें कवर किए थे। आगे अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का क्या रोल है इंडियन डेमोक्रेसी में। पार्लियामेंट के बारे में मैंने आपको वीडियो 1 में भी बताया था कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, दैट इज़ राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा जो होता है वो अपर हाउस होता है और लोकसभा जो होता है वो लोअर हाउस होता है। इनमें जो मेंबर्स होते हैं वो 245 होते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में कितने होते हैं 545 मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो रोल पढ़ेंगे कि रोल क्या है पार्लियामेंट का, क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके फंक्शंस वगैरह इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। क्रिएटेड आफ्टर 1947, इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन of faith that the people of India have in principle of democracy। तो जो इंडियन पार्लियामेंट है वो एक एक्सप्रेशन है फेथ का, कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे इंडियन सिटीज़न हैं, उनका कितना ज़्यादा फेथ है हमारा डेमोक्रेसी के अंदर, जो हमारे प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें कितना ज़्यादा वो विश्वास रखते हैं। दीज आर पार्टिसिपेशन बाय पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो लोगों का भी एक तरह से किसी भी डिसीजन को लेने में पूरा पार्टिसिपेशन होता है। पार्टिसिपेशन इस तरीके से होता है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वो वोटिंग के थ्रू उन कैंडिडेट्स को वोट देते हैं, और उसके बाद जो कैंडिडेट्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं वो लोग इंडियन सिटीजन्स के बिहाफ पे क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो इसी तरीके से पार्टिसिपेशन किसका होता है, लोगों का भी पूरा पार्टिसिपेशन होता है किसी भी डिसीजन को लेने में। और गवर्नमेंट जो है वो उसमें गवर्नमेंट की भी कंसेंट होता है, उनका एग्री होते हैं वो लोग भी, और वो पूरा सपोर्ट करते हैं लोगों को। The parliament in our system has immense power because it is the representative of the people. Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature। तो पार्लियामेंट जो है हमारे कंट्री की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, और क्योंकि ये जो है लोगों को रिप्रेजेंट करता है। और जो पार्लियामेंट का जो इलेक्शन प्रोसेस होता है वो उसी तरीके से होता है जो कि एक स्टेट लेजिस्लेचर का होता है। द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल में होते हैं। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू न्यूमरस constituencies as shown in map on page 41। तो हमारी जो कंट्री है वो किस में डिवाइडेड है, डिफरेंट या फिर बहुत सारे नंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइडेड है। सपोज दिल्ली का एग्जांपल हम लेते हैं। दिल्ली में क्या है, दिल्ली में 7 सीट्स होती, तो इन 7 सीट्स को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंसीज बोल रहे हैं। इसी तरह से पूरे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया में पूरे इंडिया के अंदर इस तरह से बहुत सारी स्टेट्स हो गई। बहुत सारी स्टेट्स के अंदर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज होती है। कहीं 81 है, जैसे अगर हम यूपी की बात करें, कहीं 21 हो गई, कहीं 14 हो गई। तो ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं। द कैंडिडेट्स विच टेस्ट इलेक्शन यूजुअली बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। जो कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस में पार्ट लेते हैं, जो इलेक्शंस लड़ते हैं, वो लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यानी कि एक से ज़्यादा पार्टी हमारे देश में हो सकती है। हमारे देश में बहुत सारी पार्टीज़ है। अगर हम नेशनल पार्टीज़ की बात करें तो बीजेपी हो गई, नेशनल कांग्रेस हो गई, अगर और भी बहुत सारी स्टेट पार्टीज़ है, हमारी आप पार्टी हो गई। तो इस तरह से ये सारी क्या है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ है, और ये सारी की सारी पार्टीज़ इन इलेक्शंस में क्या कर सकती है, इलेक्शंस लड़ सकती है, इन्हें पूरी आज़ादी होती है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। विद द हेल्प ऑफ टेबल बिलो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्दर।
तो यहाँ हम समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की हम बात कर रहे हैं वो क्या होती है, कौन होती है, और कौन सी पार्टीज़ नेशनल पार्टी होती है और स्टेट पार्टीज़ होती है। तो ये जो टेबल आपके पास गिवन है, ये नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ के इसमें नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ एमपीज़ लिखे हुए हैं। तो ये जो है ये आपका रिज़ल्ट गिवन है। जो 2014 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे उसका क्या है, ये रिज़ल्ट है। अब यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम लिखे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, नेशनल कांग्रेस हो गई। इस तरह से ये क्या है, आपकी ये सारी की सारी नेशनल पार्टीज़ है। अब नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज़ में डिफरेंस ये होता है कि कुछ क्राइटेरिया होता है, वो क्राइटेरिया अगर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी फुलफ़िल कर देगी तो वो नेशनल पार्टी बन जाएगी, और वो क्राइटेरियाज अगर वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी फुलफ़िल नहीं कर पाती है इन केस, तो वो सिर्फ स्टेट पार्टी से ही रिकॉग्नाइज होगी। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हम ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं समझेंगे, आपके लिए इतना ही जानना काफ़ी है कि यहाँ पे जो नेशनल पार्टीज़ होती है और स्टेट पार्टीज़ होती हैं, ये उनके नाम लिखे हुए हैं, डिफरेंट पार्टीज़ हैं, और नंबर ऑफ़ एमपीज़, ये जो इलेक्शन हुए थे 2014 में लोकसभा के, उसमें कौन सी पार्टी को कितनी सीट्स मिली थी, पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन कितने बने थे। जैसे भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो उन्हें टोटल सीट्स जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जैसे 543 टोटल सीट्स है, इसमें से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट्स मिली थी, 282 सीट्स उन लोगों के पास आई थी। इसी वजह से उन लोगों के पास इतनी सारी सीट्स आने की वजह से ही वो लोग क्या फॉर्म कर पाए थे, वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर पाए थे। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की हम बात करें, इन्हें 1 सीट मिली है टोटल 543 सीट्स में से। नेशनल कांग्रेस को 44 सीट्स मिली थी। इसी तरह से आम पार्टी को 4 सीट्स मिली थी। ये अलग अलग सीट्स है जो कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को उस इलेक्शन में मिली थी आउट ऑफ 543 सीट्स। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे एक और टेबल गिवन है, ये आपका रिज़ल्ट है लोकसभा 15th लोकसभा इलेक्शन के मई 2009 में जो हुआ था। उसी तरह से यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम लिखे हुए हैं, कुछ नेशनल पार्टीज़ है और कुछ स्टेट पार्टीज़ है। तो इसमें हम एक बार देख लेते हैं, बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीट्स मिली थी आउट ऑफ 543, उन्हें 21 सीट्स मिली थी। बीजेपी को 116 सीट्स मिली थी। नेशनल कांग्रेस पार्टी को जो थी वो 206 सीट्स मिली थी। तो इन्हीं सीट्स की जो जिनके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं लोकसभा इलेक्शन में, वही पार्टी क्या होती है, विनर होती है, और वही पार्टी फिर लोकसभा के इलेक्शन में जो गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है, यानी कि उनके पार्टी में से कोई एक पर्सन जो होता है वो क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। वंस इलेक्टेड दीज कैंडिडेट बिकम members of parliament और MPs. These MPs together make up the parliament. तो जैसे मैंने आपको बताया, ये जब कैंडिडेट्स मेंबर्स बनने के बाद पार्लियामेंट के जीत जाते इलेक्शंस, तो ये लोग क्या बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। और उसके बाद ये लोग मिलकर क्या बनाते हैं, एक पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो ये लोग फॉर्म करते हैं। Once elections to the parliament have taken place, the parliament need to perform the following function. अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस गिवन है, वो फंक्शंस उन लोगों को पूरा करना ज़रूरी होता है। वो हम देखते हैं क्या क्या फंक्शंस है। टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, फर्स्ट क्या है, नेशनल गवर्नमेंट को वो सिलेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पार्लियामेंट है वो 2 हाउसेस होते हैं उसमें, एक आपका राज्यसभा हो गया और एक लोकसभा हो गया। इसके अलावा भी आपका जो पार्लियामेंट होता है उसके अंदर आपका क्या आता है, एक और चीज़ है, वो है आपका प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का ही हिस्सा होता है। आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस अ लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मैनी MPs बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टीज। जब इलेक्शंस हो जाते हैं, इलेक्शंस के टाइम पे क्या होता है, इलेक्शंस के बाद एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि कितने MPs कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। फॉर
पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म गवर्नमेंट, ताकि वो लोग ये पता लगा पाए कि पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से कितने लोग जीते हैं, और उसके बाद वही लोग जिसका सबसे ज़्यादा नंबर्स मिले होंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एमपीज लिखे हैं। अब हमने ये काउंट किया कि ये जो 21 लोग हैं ये कौन सी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी से। उसी तरह से ये लिस्ट प्रिपेयर की जाती है और उसके बाद पता चलता है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है जो कि क्या बना पाएगी, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएगी। तो ये लिस्ट प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता चलेगा। जैसे आपकी क्लास का हम एग्जांपल लेते हैं, एक स्कूल में एक क्लास होती है, क्लास में हम सबसे पहले रिज़ल्ट बनाते हैं। रिज़ल्ट किस बेसिस पे बनाते हैं कि कौन से बच्चे ने सबसे ज़्यादा परसेंटेज, जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है हर सब्जेक्ट में, वो बच्चा क्या होता है क्लास में फर्स्ट आता है, फिर सेकंड आता है, उससे लोअर मार्क्स को हासिल करने वाला बच्चा। उसी तरीके से यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, किसको कितने कैंडिडेट जो होते हैं उन्होंने किन किन जगहों से इलेक्शंस लड़े होते हैं और वहाँ पे कौन जीता होता है, उससे हम क्या करते हैं, ये लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। So for a political party to form government they must have majority of elected MPs। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया आउट ऑफ 543 जो होते हैं उसमें से मिनिमम उन्हें कितने चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 272 उनके पास सीट्स होनी चाहिए आउट ऑफ 543 में एक पॉलिटिकल पार्टी के पास। तभी वो क्या कर सकते हैं, वो लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी को यानी कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की हेल्प से एक गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी और कोएलिशन फॉर्म्ड। द लार्जेस्ट अमंगेस्ट दीज पार्टीज इज कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। तो अपोजिशन पार्टी उसको बोलते हैं, जैसे कि बीजेपी इस वक्त क्या है, इस वक्त पावर में है, तो रूलिंग पार्टी कौन सी है आपकी, बीजेपी हो गई। बीजेपी क्या है, रूलिंग पार्टी है। अब इसके अपोजिशन में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जैसे कि आपकी आप पार्टी हो गई, आप पार्टी हो गई और नेशनल कांग्रेस हो गई, ये सारी की सारी पार्टीज़ क्या है, बीजेपी के अपोजिशन में। तो जो भी पार्टी रूलिंग पार्टी होगी और उसके अलावा जो भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी वो सब किस में आ जाएंगी, आपकी अपोजिशन पार्टी में आ जाएंगी। कोएलिशन का मतलब होता है कि गठबंधन करना। सपोज बीजेपी है, बीजेपी के पास हमें कितने वोट्स चाहिए, 272 वोट्स चाहिए टोटल, अगर उसको अपनी सरकार बनानी है तो। लेकिन उसके पास कितने वोट्स मिले हैं, यानी कि कितनी सीट्स मिली है, उसको मिली है 270। अब उसको 2 सीट्स की ज़रूरत है, तभी क्या हो पाएगा, वो अपनी सरकार बना पाएगी। अब उस केस में क्या होगा, जो ऐसी स्टेट पार्टीज़ होंगी वो इस पॉलिटिकल पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ क्या कर लेंगी, कोएलिशन कर लेगी, गठबंधन कर लेगी, यानी कि काइंड ऑफ फ्रेंडशिप कर लेगी कि हम तुम्हें सपोर्ट देंगे और आप अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, कोएलिशन बोलते हैं। तो ये तभी होता है जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। So one of the most important function of Lok Sabha is to select the executive. The executive, as you read in chapter 1, is a group of persons who work together to implement the law made by the parliament. तो executive जो होता है वो कौन होता है, वो एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं उसमें, जो कि साथ में मिलके इम्प्लीमेंट करते हैं, जो लॉ बनाए जाते हैं पार्लियामेंट द्वारा वो इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि लागू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन यही होता है लोकसभा के अंदर कि एक क्या हम सिलेक्ट करें, एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करना। द एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन वॉट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन लोकसभा। तो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर एक लीडर होता है रूलिंग पार्टी का, जो कि लोकसभा में होती है, यानी कि जिसकी सरकार बनती है। और जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लीडर होता है वही क्या बनता है, एक उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोकसभा में जब इलेक्शंस होते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी में क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। फ्रॉम एमपीज who belong to her party, the Prime Minister select ministers to work with her to implement decision।
तो यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या करता है, वो अपने साथ कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है कि जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं और उनके साथ वो काम करता है। These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा चुने जाते हैं और इन एरियाज़ के अंदर किस तरह से काम होगा वो सारा का सारा काम कौन देखते हैं, मिनिस्टर्स देखते हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। Oftentimes, in recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required for form government. अगर हम कुछ टाइम पहले की या फिर आजकल की हम बात करें रीसेंट टाइम की, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो अकेले ही क्या फॉर्म कर पाए, गवर्नमेंट फॉर्म कर पाए। तो इसी वजह से ज़्यादातर क्या होता है, जो कोalition होता है वो लोग करते हैं, यानी कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो कोalition की हेल्प से, यानी कि गठबंधन की हेल्प से क्या करती है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करती है। They then join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what known as a coalition government। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है अकेले गवर्नमेंट फॉर्म करना, क्योंकि उन्हें इतनी सीट्स नहीं मिल पाती। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं उन कैंडिडेट्स को इतनी सीट्स नहीं मिल पाती। 272 सीट्स चाहिए होती है टोटल आउट ऑफ 543। तो इतनी सीट्स एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो कोalition गवर्नमेंट जो करते हैं, यानी कि साथ में जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिमिलर इंटरेस्ट होता है, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हो गई कि उन्हें हेल्थ में डेवलपमेंट चाहिए, उन्हें एजुकेशन में डेवलपमेंट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें या जो भी उनका कंसर्न होता है वो आपस में बात करके वो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, कोalition बनाती हैं, गठबंधन बनाती है और उसके बाद वो अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकती है। तो ये भी एक तरीका है अपनी सरकार को लाने का पावर के अंदर। सो ये दो पिक्चर्स यहाँ पे गिवन है, दो बिल्डिंग्स है आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट का, एक साउथ ब्लॉक और दूसरा नॉर्थ ब्लॉक्स। ये जो बिल्डिंग्स है 1930 में बनाई गई थी। द फोटो ऑन द लेफ्ट ऑफ द साउथ ब्लॉक विच हाउसेज द प्राइम मिनिस्टर्स पीएम ऑफिस। ये आपका क्या है, लेफ़्ट साइड में ये जो फ़ोटो है आपका पीएम ऑफिस है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, और द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये ऑफिस भी आपका इसी में आपको है, यानी कि साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में। द नॉर्थ ब्लॉक इज़ द फोटो ऑन द राइट एंड दिस हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये जो राइट साइड पे आपकी फ़ोटो है, ये कौन कौन से ऑफिसेज है इसमें, आपके मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये जो मिनिस्टर्स होते हैं, ये मिनिस्टर्स आपके इस जगह पे इन लोगों का ऑफिसेस होते हैं। द अदर मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर लोकेटेड इन वेरियस बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। जो बाकी आपके यूनियन गवर्नमेंट के वेरियस मिनिस्टर्स है वो लोग अलग अलग बिल्डिंग्स में, अलग अलग एरियाज़ में लोकेटेड है पूरे दिल्ली के अंदर। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया हो। द राज्यसभा functions primarily as a representative of the states of India in Parliament. The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through Rajya Sabha in order to become a law. जो राज्यसभा है वो किस तरह से काम करता है, वो प्राइमरी एक रिप्रेजेंटेटिव है सारे स्टेट्स का, जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव है उसका। और राज्यसभा के अंदर जो लॉ बनाए जाते हैं, लॉ तभी बन पाता है राज्यसभा के अंदर जब एक बिल को पास किया जाता है राज्यसभा के मेंबर्स द्वारा। तो कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो राज्यसभा के अंदर पहले बिल पास किया जाता है, यानी कि काइंड ऑफ रिक्वेस्ट की जाती है, उसमें डिटेल्स लिखी हुई होती है कि किस टॉपिक पे बिल बनाना है, क्या क्यों आपको उस चीज़ के बारे में बिल बनाना है, और ताकि वो उसको कानून में बदल पाए। इट
therefore has important role of reviewing and altering if alteration are needed। तो कई बार ये भी होता है कि एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर कोई चेंजेस करने होते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर जो एक रिक्वेस्ट होती है वो राज्यसभा के अंदर पहले भेजी जाए, और उसके बाद ही जो वहाँ के राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो लोग उस पर डिस्कशन करते हैं, तभी वो जो लॉ है उसको रिव्यू किया जाता है या फिर उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं। और कई लॉ ऐसे होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा में साथ में मिलके बनाए जाते हैं। जैसे बिल पास होता है, बिल पास होने के बाद उस पर्टिकुलर बिल पे डिस्कशन होती है, लोग वोट करते हैं जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, और उसके बाद जाके वो लॉ में कन्वर्ट हो पाता है। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस स्टेट्स। मैंने आपको वीडियो 1 में भी इसके बारे में बताया था कि जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो किस तरह से इलेक्ट होते हैं। वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती है डिफरेंट स्टेट्स की, वो लोग वोट करते हैं, उसके बाद ही क्या होते हैं, जो राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो इन्हीं की हेल्प से इलेक्ट होते हैं। देयर आर 233 इलेक्टेड मेंबर्स प्लस 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेजिडेंट। टोटल आपके इसमें 245 होते हैं। उसके अंदर से जो 12 मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, और ये अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। कोई एजुकेशन हो गया, कोई स्पोर्ट्स से हो गया, तो जिन लोगों ने अपने पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की है उन्हीं लोगों को प्रेसिडेंट द्वारा क्या किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो 1 में बताई थी। ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।